श्रीमद् भागवत छठे स्कंद 17वां अध्याय 28वां श्लोक। नारायण परहा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। शुद्ध भक्तों को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे उसकी परवाह नहीं रहती। यद्यपि श्री भगवान वैकुंठ में है किंतु वे एक सूकर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने हेतु तो मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। समस्त जीवों पर दया करने से, ये इन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि नारद जी उपदेश दे रहे हैं प्रचेताओं को, और नारद जी जो है 12 महाजनों में से एक हैं, और उनको ये शक्ति मिली है भगवान से कि पूरे संसार भर में, पूरी सृष्टि में भक्ति का प्रचार वो कर सकते हैं। और पाषाण से पाषाण हृदय भी हो किसी का, उसको वो कृष्ण भक्त बना सकते हैं। उनके पास वो शक्ति है। आध्यात्मिक जगत से लेकर पाताल लोक तक कहीं भी विचरण कर सकते हैं नारद जी। एक बार लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा कीर्तन में थे, तो प्रभुपाद जी कीर्तन के दौरान प्रभुपाद जी ऊपर देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, शायद माता जी शिष्या थी, उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद आप ऊपर देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ऊपर क्या है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। प्रभुपाद ने कहा कि नारद जी देखकर जो है बड़े विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं ये देखकर कि कैसे मलेश लोग भी जो है संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और इसी तरह से लंदन में 1969 कॉन्वे हॉल में श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन था। उस प्रवचन में बहुत अधिक लोग नहीं आए, हालांकि विज्ञापन बहुत हुआ था, लेकिन संख्या बहुत कम थी। प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद हमने बहुत प्रयास किया लेकिन लोग नहीं आए, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। प्रभुपाद ने कहा क्यों ऐसा कहते हो, आपने देखा नहीं ब्रह्मा जो वॉज देयर, नारद वॉज देयर, कि ब्रह्मा जी आए थे, नारद जी आए थे। तो लंदन टेम्पल में ये असली में प्रभुपाद ने देखा, हंसने वाली बात नहीं है। लंदन टेम्पल में फिर सोहो स्ट्रीट में वहां पर राधा लंदन ईश्वर के ऑल्टर में प्रभुपाद जी ने 2 आसन रखवाए थे कि बड़े बड़े पर्सनालिटीज आते हैं, उनके लिए आसन होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं बोल दिया कि नारद जी आते हैं, ब्रह्मा जी आए थे करके। वो देख रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को कि वो लोग आते हैं, वो देख रहे हैं कैसे शुद्ध भक्त जो है प्रचार कर रहा है और मलेच्छों को भी नचा रहा है और कीर्तन करा रहा है। तो यह है श्रील प्रभुपाद जी का चमत्कार, जिन्होंने नरक जैसे देशों में जाकर प्रचार किया कृष्ण भावना अमृत का, और आज पूरे संसार भर में जो है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त जो है नरक में जाने के लिए भी तैयार है प्रचार करने के लिए, और ये बात कटु सत्य है। तो एक समय की बात है कि जनक महाराज जो है वो उनका वैकुंठ गमन हो रहा था। तो वैकुंठ जब जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम रास्ते में नरक भी देखते जाएं तो कैसा लगेगा, ये देखने के लिए कि बेचारे ये जीवात्मा कितना कष्ट उठा रहे हैं, वहां पर कितना तड़पाया जा रहा है यमदूतों के द्वारा, उनका उद्धार कैसे होगा। जनक महाराज के हृदय में दया थी बहुत, इसलिए वो नरक में गए। और यमराज जी देखकर हैरान हो गए। यमराज जी ने कहा महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको तो वैकुंठ धाम में होना चाहिए, आप तो साकेत जा रहे थे, लेकिन यहाँ कैसे आ गए आप। तो उन्होंने कहा, जनक महाराज ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, उसकी मुझे चिंता नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे धूर्तों और मूर्खों की चिंता है जो यहाँ पर संसार में रहकर योजना बना रहे हैं कि कैसे और रह सकते हैं हम, मुझे अपनी चिंता नहीं है। तो इसी तरह जनक महाराज कह रहे हैं मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन जीवात्माओं का कष्ट देखकर जो है मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कैसे इन सबका उद्धार होगा, इन पापियों का जिनको इतना कष्ट दिया जा रहा है। जैसे बोल ही रहे थे तो देखा उन्होंने सामने एक अद्भुत दृश्य देखा, अद्भुत नहीं बड़ा ही भयानक दृश्य देखा। उन्होंने क्या देखा कि यमदूत जो है एक व्यक्ति के पीछे उसके पीठ में लोहे की सलाखें बार बार मार रहे हैं, और वो लोहे की सलाखें बिल्कुल तप रही हैं, गर्म है एकदम से, पीछे से मारे जा रहे हैं और आलिंगन करा रहे हैं जबरदस्ती। एक पुतली से, एक स्त्री की पुतली से आलिंगन करा रहे हैं, और वो चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है वो। तो आत्मा को नरक जाने से पहले यातना वाला शरीर मिलता है, और वो शरीर बिल्कुल इस शरीर से मिलता जुलता होता है, देखने में वैसे ही लगता है।
और मिलता जुलता इसलिए होता है जाए ताकि याद रहे कि मैं वही व्यक्ति हूँ, और जब तड़पाया जाएगा तो वो अच्छे से याद आएगा फिर। और तो ये यात्रा वाला शरीर ऐसा होता है कि कितना भी मारा जाए, कितना भी पीटा जाए, वो व्यक्ति मरता नहीं है, तड़पता रहता है हजारों हजारों वर्षों तक नरक में। तो वहां जब गए तो फिर जब देखा उन्होंने ये दृश्य देखा तो जनक महाराज की आंखों से आंसू आने लगे और हृदय उनका द्रवित हो गया कि क्या हो रहा है, इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है, इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है, इनको इतना क्यों तड़पाया जा रहा है, महाराज कुछ तो उपाय होगा इनके उद्धार का। तो क्या बोला जानते हैं यमराज जी ने? यमराज ने कहा महाराज एक ही उपाय है, आप जैसे शुद्ध भक्तों के मुख से अगर ये भगवान नाम सुन ले तो उनका उद्धार हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो जनक महाराज ने वहीं पे नामों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, श्री राम जय जय राम जय श्री राम। और ऐसा बोलते हैं कि वह नरक खाली होने लग गया। तो यमराज जी से पूछा था, यमराज ने जनक महाराज से पूछा कि ये तड़पाया क्यों जा रहा है, इस व्यक्ति को इतना दंड क्यों दिया जा रहा है, इसने क्या किया था? यमराज ने कहा इसने अवैध संबंध रखा था, और क्या होगा इसका भविष्य, अगले जन्म में ये सूअर बनेगा, उसके अगले जन्म में हिजड़ा बनेगा। तो बड़ा भयानक दंड है यमराज जी के द्वारा नरक लोक में, बहुत भयानक दंड मिलता है। और जो भगवान के भक्त नहीं है उन सब के लिए वहां जाना निश्चित है, गारंटीड है।